आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। इस ग्रहण का असर भारत पर भी पड़ेगा। देश के किस हिस्से में कब सूर्य ग्रहण होगा, किस राशि वाले पर इसका क्या असर होगा, ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के ग्रहण से जुड़ी हुई हर जानकारी इंडिया टीवी पर आपको लगातार मिलेगी। 2022 का ये अंतिम सूर्य ग्रहण देश के कई राज्यों में दिखेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर देश के कुल 18 राज्यों में आज नजर आने वाला है। इनमें से 10 राज्यों में सूर्य ग्रहण का आंशिक असर दिखेगा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर इसका प्रभाव ज्यादा नजर नहीं आएगा। भारत में सूर्य ग्रहण का असर तकरीबन 2 घंटे तक रहने वाला है। भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण पंजाब के अमृतसर में दिखेगा। इसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली में शाम 4:28 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में भी आज सूर्य ग्रहण पड़ेगा। 2022 के इस आखिरी सूर्य ग्रहण की शुरुआत के मुताबिक भारतीय समय के अनुसार अगर हम बात करें तो दोपहर 2:28 पर हो चुकी है। शाम करीब 6:32 तक ये रहने वाला है। ग्रहण की अवधि 4 घंटे की होगी और सूर्य ग्रहण के दौरान तकरीबन 37% सूर्य चंद्रमा से छिप जाएगा। अब आपको भारत में सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या है वो भी बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो शाम 4:28 पर सूर्य ग्रहण होगा। इसके बाद आपको बता दें कि 5:42 तक ये सूर्य ग्रहण पड़ता रहेगा। मुंबई में करीब शाम 4:49 से ये शुरू होकर शाम 6:09 तक रहेगा। कोलकाता की बात करें तो शाम 4:42 से लेकर शाम को 4:54 तक रहेगा। चेन्नई में शाम 5:13 से शाम 5:45 तक रहेगा। तो किस राज्य में कितने बजे, किस शहर में कितने बजे सूर्य ग्रहण आज पड़ेगा, उसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर शाम को 4:36 से शुरुआत हो जाएगी सूर्य ग्रहण की। 5:29 तक यहां पर रहेगा। इसके अलावा अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो शाम 4:38 से लेकर शाम 6:06 तक यहां पर सूर्य ग्रहण का असर रहेगा। जयपुर की बात करें शाम 4:31 से लेकर शाम 5:50 तक रहने वाला है। भोपाल की बात करें तो शाम 4:42 से शाम 5:47 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। पटना की बात करें 4:42 से लेकर 5:14 तक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अब रांची का क्या हाल रहने वाला है, रांची की बात करें तो शाम 4:48 से लेकर शाम 5:15 तक आज सूर्य ग्रहण का असर दिखाई देगा। अब आप ये जानिए कि आखिर कहां कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण। तो दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, तमाम ये वो राज्य हैं जहां पर आज सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। आज पड़ रहा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देश के कई राज्यों में पूरी तरह से दिखेगा। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इसका आंशिक प्रभाव रहेगा। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में सूर्य ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। यानी कि यहाँ का जो सूर्य ग्रहण है वो भारी होगा। और अब आपको वो राज्य भी बता दें जहां के लोगों को सूर्य ग्रहण से कोई असर नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये कि उन्हें सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा। इनमें शामिल है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड पर ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, मध्य और पश्चिमी एशिया के अलावा ये ग्रहण यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका के कई देशों में भी आज दिखाई देने वाला है। प्रशांत महासागर में भी दिखाई देगा। और आज इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। हालांकि अगले महीने 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा। अब आज का सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, मध्य और पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर में दिखाई देने वाला है। और आज के सूर्य ग्रहण का किस राशि वाले पर क्या असर पड़ेगा, ग्रहण के प्रकोप से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ आचार्य इंदु प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। आनंद हो देवी प्रिया। इंडिया टीवी के दर्शकों को आपने वो तमाम जानकारी अभी दी जिस जानकारी की उन्हें बेहद जरूरत है। जी, तो आचार्य जी अब देखो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है। जी 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 आप कहिए। जी आचार्य जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ,
अब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि कभी कभी जो चीज़ें ज्योतिषी को बतानी चाहिए, अब वो हमारा एंकर सब खटाखट बताता चला जाता है। कितनी बढ़िया बढ़िया जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, और ये वो सारी जानकारियां हैं जिन्हें दिया जाना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ये क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट बहुत जरूरी है देवी प्रिया जी। सवाल यह, अभी जैसे आपने बताया कि इस राज्य में पड़ेगा ग्रहण, इस राज्य में पड़ेगा ग्रहण, इस राज्य में पड़ेगा ग्रहण, और आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि कहां कहां ग्रहण का असर नहीं होगा। तो आपने कहा असम में नहीं होगा, नागालैंड में नहीं होगा, क्यों? सवाल यह है कि हमें अपने दर्शकों को, इंडिया टीवी का दर्शक एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से बड़ा ही प्रबुद्ध दर्शक है, क्योंकि उसको हर चीज का एक वैज्ञानिक तर्क हमेशा दिया जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि इन राज्यों में ग्रहण का असर क्यों नहीं पड़ेगा, और आंसर बड़ा सीधा सरल और साफ है कि इन राज्यों में ग्रहण की समाप्ति के पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। गुवाहाटी में सूर्योदय बड़ी जल्दी होता है, सूर्यास्त भी बड़ी जल्दी हो जाता है। बॉम्बे में सूर्योदय सूर्यास्त दोनों धीरे धीरे होते हैं। तो ये कारण है कि इन जगहों पर सूर्य चूंकि पहले ही अस्त हो जाएगा, ग्रहण काल के पहले, जिस समय आकाश में ग्रहण पड़ रहा होगा उसके पहले ही सूर्यास्त हो चुका होगा, आज तो इन जगहों पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और अब चर्चा करते हैं राशिवार। सबसे पहले रोज की तरह आज भी बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के 7वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से होता है, दैनिक रोजगार से भी होता है। लिहाजा जीवन साथी से आपके संबंधों पर सूर्य का यह ग्रहण लगेगा। अपने जीवन साथी का ख्याल रखिए, अपने दैनिक रोजगार का भी ख्याल रखिए। जो डे टू डे रोजगार आपका है, डे टू डे कार्रवाई आपकी जिंदगी की है, उसका भी ख्याल रखिए। और वृष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 6ठे स्थान का संबंध आपके रोग से है, शत्रु से है। रोग और शत्रु, तो आपको अपने स्वास्थ्य के उतार चढ़ावों से सावधान होना होगा। और इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज आपको ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र का 108 बार जप जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र का मूल संबंध सूर्य से ही है, यह सूर्य से ही रिलेटेड है। 1,23,000 पर सेकंड वाइब्रेशन वाला यह गायत्री मंत्र अत्यंत प्रभावशाली और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाला है। मिथुन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध विद्या से है, गुरु से है, संतान से है, विवेक से है और रोमांस से भी है। अतः आपके जीवन के इन सब तथ्यों पर सूर्य के इस ग्रहण का इंपैक्ट होगा। और अगर ग्रहण के कोई अशुभ प्रभाव हैं तो उनसे बचने के लिए आपको ग्रहण की समाप्ति के बाद चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। ग्रहण काल में वो दाना निकाल के अलग रख लीजिए, और ग्रहण के उपरांत आज कल परसों जब भी मौका मिले तो चिड़ियों को दाना जरूर खिलाइए। कर्क राशि वालों, आपकी जन्मपत्रिका के 4थे स्थान पर यह ग्रहण लगेगा। जन्मपत्रिका में 4थे स्थान का संबंध माता से है, भूमि से है, भवन से है, वाहन से है। लिहाजा सूर्य का यह ग्रहण माता के साथ आपके संबंधों पर, आपकी भूमि पर, आपके भवन पर और आपके वाहन पर लगेगा। इस दौरान किसी काम में आपको माता से सहयोग पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज आपको किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। अब ये ग्रहण के समय में करा दें जरूरी नहीं है, आप ग्रहण के बाद भी करा सकते हैं। सिंह राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के जी आचार्य जी, हम सिंह राशि की बात करें जन्मपत्रिका में जी,
उससे पहले कुछ सवाल जी। भी हैं आचार्य जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव इतना नजर नहीं आएगा, क्या उन लोगों को भी उतना ही एहतियात बरतना चाहिए जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिन्हें एहतियात बरतने की सलाह जो दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बरतना चाहिए देवी प्रिया। देखो, वी डील विद द साइंटिफिक अफेयर, वी डील विद द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम विशुद्ध विज्ञान है, सनातन धर्म विशुद्ध विज्ञान है। आज का विज्ञान जब ग्रहण के बारे में कुछ जानता नहीं था, तब से हमारा पंचांग ग्रहण कैलकुलेट करता चला रहा है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की तीनों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन, एक सर्टेन लाइन में होती है, तभी वो निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है। और जो जगहें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एक सीध में, एक लाइन में आएंगे ही नहीं, वहां पर ऐसे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। जहां ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा, उस जगह पर इस किस्म के किसी भी एहतियात को बरतने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सावधानी नहीं है। अब इसी को हमारे ट्रेडिशनल पंडित जी लोग कहते हैं कि धार्मिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। तो असल में हमारे यहां धर्म का संबंध किसी हवाई फायर से नहीं है। हम किसी कपोल कल्पित परमात्मा की उपासना नहीं करते। हम विशुद्ध वैज्ञानिक ईश्वर की उपासना करते हैं। हमारी जो जीवन शैली है वो धर्म से अधिक एक जीवन शैली है। तो हमारी जो जिंदगी जीने का सलीका है, उस सलीके का संबंध सीधा साइंस से है, सीधा विज्ञान से है। तो जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की लाइन में जो एरिया आ ही नहीं रहा है, जिस एरिया के निवासी आ ही नहीं रहे हैं, जहां से होकर बिजली गुजर ही नहीं है, उस तार के ऊपर आप प्लास्टिक चढ़ा के क्या करेंगे? जिस जगह से इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है, वहां इस सावधानी की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिला होगा देवी प्रिया। क्या कोई और प्रश्न भी आपके मन में चक्कर काट रहा है, दिमाग में चक्कर काट रहा है? जी आचार्य जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अभी सिंह राशि के जो लोग हैं, जो जातक है, वो इंतजार कर रहे हैं। तो पहले हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपसे अपने सवाल भी लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिंह राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में तीसरे स्थान का संबंध भाई बहन से है, अभिव्यक्ति से है, प्रकाशन से है, एक्सप्रेशन से। हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, हाउ डू यू एग्जिबिट योर सेल्फ, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ। और आपके भाई बहन, तो भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज के दिन आपको धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए और किसी के गलत कार्यों में उसका साथ देने से बचना चाहिए। सिंह राशि के बाद नंबर आता है कन्या राशि का। क्या अब हम कन्या राशि की बात करें देवी प्रिया? जी बिल्कुल आचार्य जी। कन्या राशि वालों का सूर्य के लिए ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर है। जन्मपत्रिका में दूसरा स्थान स्वभाव होता है, दूसरा स्थान धन होता है। अतः यह ग्रहण आपके स्वभाव पर लगेगा, आपके धन पर लगेगा। इससे आप अपनी ऊर्जा की कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। और इस ग्रहण के अशुभ स्थिति से बचने के लिए आज आपको सूर्यदेव को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए और ग्रहण के दौरान, ग्रहण के पहले स्नान करना चाहिए, ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। और ग्रहण के पहले और बाद में उष्ण जलेन न स्नापयेत, उष्ण यानी गर्म जल से नहीं नहाना चाहिए जी। गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अगर गर्म पानी से नहाना है तो पहले गुनगुना पानी पीकर तभी नहाना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी। कन्या राशि वालों पर जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट
जी जी आचार्य जी, जी, चूंकि बताइए, अब बताइए। तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, वो भी अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। दुनिया के कई देशों में सूर्य ग्रहण देखना शुरू भी हो चुका है। इस वक्त नॉर्वे, इटली और इंग्लैंड में ग्रहण दिखने लगा है और ये तस्वीरें भी हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे कि आचार्य जी लगातार बता रहे हैं कि भारत में 4 बजे के बाद कुछ जगहों पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, हमें तस्वीरें भी उस वक्त दिखाई देंगे। लेकिन नॉर्वे, इटली और इंग्लैंड में सूर्य ग्रहण दिखने लगा है, ग्रहण का असर दिख रहा है और लोग देख भी रहे हैं। मैं आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगी और मेरा ये सवाल है, जो लोग सूर्य ग्रहण के दौरान कहते हैं कि हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसका असर हमारी आंखों पर होता है, इसके पीछे का तर्क क्या है और अगर हमें सूर्य ग्रहण देखना है तो कैसे देखना चाहिए? देखो देवी प्रिया, सूर्य ग्रहण सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये जो तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक लाइन में आती हैं, उससे जो रेज निकलती हैं, इस बात को आप किसी एस्ट्रोनॉमर को सुनो। अब देखो क्या है कि आज पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में इस देश में एक फैशन चल गया था कि धर्म को विज्ञान से भिड़ा दो और विज्ञान की जीत हो जाए और धर्म की हानि हो जाए। तो ये ऐसा कुछ नहीं। अभी आपको हर जितने आपके अंतरिक्ष वेधशालाएं हैं, सबसे आप नासा की साइट पे जाइए ना, वहां पे सब लिखा हुआ है। वहां वो बताते हैं कि आप इससे देखिए, इससे देखिए, इससे देखिए, इस लेंस से देख सकते हैं, आप वो फैब्रिकेशन वाले उससे देख सकते हैं, या आप दीवार पर प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब पुराने ज़माने में जब बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, अब पुराने ज़माने के को मैं कहूँगा मध्यकाल, मध्य युग, क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ बहुत नीट एंड क्लीन था सब कुछ, लेकिन बीच में पानी में थाली रखकर और उसमें देख लिया करते थे। लेकिन अब विज्ञान इसकी राय भी नहीं देता है। विज्ञान ये कहता है कि आप उसकी भी छाया कहीं और करके देखिए। तो इसके लिए जो खास चश्मा आता है, केवल उसी चश्मे से, देखो हमारा सनातन धर्म विशुद्ध विज्ञान सम्मत है, सिर्फ उसी चश्मे से इसको देखा जाना चाहिए, अन्यथा नहीं देखा जाना चाहिए। देखने की आवश्यकता क्या है आपको? आप क्यों देखेंगे? आप मत देखिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके इस प्रश्न का सटीक उत्तर आपको मिला होगा। शाम 4:29 से लेकर सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 1 घंटे 45 मिनट तक, और सुबह 4:29 से ही ग्रहण का सूतक काल लग चुका है। सुबह 4:29 बजे से सूतक काल शुरू। हमारे यहाँ सूतक काल का भी बड़ा महत्व है। हम लोग 12 घंटे पहले से सूतक मानते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जो बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो अशक्त हैं, जो बीमार हैं, उन पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं माना जाता। तो देवी प्रिया, आपके मन में ये सवाल भी हो सकता है कि मतलब क्या बात है कि ये ग्रहण केवल नॉर्मल आदमी को इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल आचार्य जी, और मैं आपसे सवाल का जवाब लेना भी चाहूंगी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही कहां कहां पर आज सूर्य ग्रहण का कितना प्रभाव पड़ रहा है। आचार्य जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ी ही देर में भारत में भी सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। सारे मंदिरों के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं, लेकिन महाकाल मंदिर के कपाट खुले क्यों रहते हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है, सीधा आचार्य जी से जवाब लेते हैं। बड़ा ही सुंदर सवाल, और इसका जवाब भी बिल्कुल सीधा सपाट है। देखो, महाकाल मंदिर के कपाट इसलिए खुले रहते हैं कि काल ब्याल कराल भूषण हरम गंगा शशांक प्रियम, भगवान भोलेनाथ उन सभी चीज़ों से परे हैं जिसको सामान्यतया देखा समझा जाता है। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो सामान्यतया देखी समझी और जानी जाती हैं? वो तथ्य हैं कि मंदिरों के ऊपर जो गोपुर बने होते हैं, वो गोपुर साइंटिफिकली डिजाइंड होते हैं। उनमें एक खास किस्म की आकृति काटी जाती है ताकि मंदिर के नीचे 16,000 बोविस एनर्जी इकट्ठी हो सके, पॉजिटिविटी इकट्ठी हो सके, और जिस समय, और ये पॉजिटिविटी नॉर्मल कॉस्मिक रेज से हमें हासिल होती है। जब नॉर्मल कॉस्मिक रेज निगेटिव हो गई हो तो वो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली टर्न्स बैक इनटू टू इंटेंस नेगेटिव एनर्जी फील्ड। ये ऑटोमेटिकली टू इंटेंस नेगेटिव एनर्जी फील्ड बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि वहां जाने वाले किसी व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी पैटर्न ना हासिल हो।
अस्तु। अब रही बात महाकाल की, तो महाकाल में सुबह सुबह आरती होती है, भस्म आरती, वो चिता की राख से होती है। काल ब्याल कराल भूषण हरम गंगा शशांक प्रियम, भगवान भोलेनाथ जो भावी हूं मेट सकें त्रिपुरारी, उनकी माया अद्भुत है, उनकी माया का कोई भी किसी किस्म का जवाब नहीं है और उनकी कृपा से कुछ भी संभव है। उस मंदिर पर इस तरीके की छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे ग्रहण कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। उम्मीद करता हूं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य प्राप्त हुआ होगा देवी प्रिया। बिल्कुल आचार्य जी, और सूर्य ग्रहण से जुड़ा अगर हमारे दर्शकों के मन में भी कोई सवाल है तो देखिए लगातार आचार्य जी तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो इंडिया टीवी पर आप अपने सवाल बता सकते हैं। आचार्य इंदु प्रकाश आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।